जाति आज तक इस समस्या से लड़ रहा है। कई बार हमारे जीवन में डिप्रेशन आ जाता है, कई बार हमारे जीवन में निराशा आ जाती है, कई बार हमारे जीवन में एक कठिन परिस्थिति आ जाती कि हम शायद सोचते हैं कि हे प्रभु परमेश्वर, हम अपने आप को मिटा दे। ऐसी सिचुएशन हमारे जीवन में आते हैं। कई बार हम प्रभु का स्वीकार करने के बाद में भी हमारे जीवन में संघर्ष खत्म नहीं होते, कोई भी परिस्थिति हमारी बदलती नहीं है। इसका मुख्य कारण है कि शैतान हमारे जीवन में हमारे जीवन को छीनना चाहता है ताकि हम उसके राज्य में बढ़े, ना कि परमेश्वर के राज्य में बढ़े। ये हमेशा शैतान का काम है और वो मैं प्रार्थना करना चाहता हूं कि हमारे जीवन की जो सफलता है उस सफलता के अनुसार परमेश्वर हमें चलाए। क्या आप सभी तैयार हो आज के इस आशीष वचन के लिए? यस। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं। तो महीने से ये विषय मेरा चालू है। अभी हम चौथे पाठ की ओर मुड़ रहे हैं। जितने हम गहराई में जाएंगे उतने हम आशीष पाएंगे। मैं सिखाया जो पहले भाग में जो कुछ लोग नहीं थे, फिर से मैं दोहराना चाहता हूं। कोई मेरे लिए पढ़े। हालेलुया। पहला तीमुथियुस की पत्री उसका पहला अध्याय वचन 4। ये मैं आपको रिपीट करना चाहता हूं। क्यों करके बहुत से लोग इस विषय को नहीं समझ पा रहे हैं और जिन्होंने भी समझ लिया वो आशीषित हो गए हैं। लेकिन मेरी ऐसी इच्छा है कि हमारे हर घर प्रार्थना घर के हर एक सदस्य फलदायी बने, वो विजयमय जीवन जिए, उनके सारे आर्थिक बंधन टूट जाए, उनके बच्चे, उनके घर के हर एक सदस्य, हर एक लोग जो आनंद, शांति और सारे प्रकार की सुव्यवस्था में जीवन बिताए, विजय जीवन बताए, ऐसी मेरी हृदय से कामना है, इच्छा है। इसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं। ये जो मेरा कहना है ये केवल आपके ग्रहण करने की क्षमता के ऊपर आधारित है। आप जितना उसको लेंगे उतना आप आशीष पाओगे। जितना आप आपके जीवन में कृति करोगे, जितना आप इन आज्ञाओं को मानते हुए संसार की लालसा को छोड़ेंगे, संसार की बुरी बातों को छोड़ने का प्रयास करेंगे, मैं 100% आपको प्रभु यीशु मसीह में गवाही देता हूं, शाश्वती देता हूं कि आप 100% आपका जीवन बचाएंगे और आपके जीवन में सभी प्रकार की भौतिक गर्ज और भौतिक आवश्यकताओं को परमेश्वर पूरी करे। हालेलुया। आइए कोई पढ़े, हम में से कोई मदद कीजिए। पहला तीमुथियुस की पत्री उसका पहला अध्याय वचन 4 में से शुरुआत करेंगे। फर्स्ट तीमुथियुस। और उन कहानियों और अनंत वंशावलियों पर मन न लगाएं जिनसे विवाद होते हैं और परमेश्वर के उस प्रबंध के अनुसार नहीं जो विश्वास पर आधारित है, वैसे ही फिर भी कहता है। ये क्या गहरा पढ़ के में परमेश्वर भाइयों जो कहानियां है, इन कहानियों के ऊपर मत जाओ जो झूठी की कहानियां है। लेकिन जो प्रबंध का मतलब क्या है? प्रबंध का मतलब मैंने बोला था व्यवस्था का क्या अर्थ होता है, जिसे हम यूनानी भाषा के अनुसार इकोनॉमी ऐसा कहा गया है। और ऐसी कहानियों और अनंत वंशावली से दूर रहो।
आज भी लोग यीशु मसीह में आ गए हैं। यहाँ पे आप मुझे बताइए कि मसीह में कौन कौन लोग हैं। यदि हम मसीह में हैं तो हमारा कोई जात और धर्म नहीं है, ना ही हम ईसाई है, ना ही हम हिंदू है, ना ही हम मुस्लिम है, और ना ही हम कोई और जाति धर्म वाले हैं। ना कोई ऊंचा है, ना कोई नीचा है। हम प्रभु में सब एक समान बन चुके हैं। एक घर के सदस्य हम बन गए हैं। हमारा बाप एक है जिसे हम स्वर्गीय पिता कहते हैं। हमारा दोस्त, हमारा भाई, हमारा यार एक ही है, जो उसका एकलौता पुत्र यीशु मसीह है। और हम जिसके साथ संगति रखते हैं, वो संगति हमारी पवित्र आत्मा के साथ हमेशा की बनी है। वो पवित्र आत्मा ही एक है। यदि वो एक है, पिता एक है, पुत्र एक है, तो हम सब अलग अलग कैसे होंगे? हमारे भीतर एक ऊंच नीच की दीवार कैसी है? हमारे भीतर जात धर्म की दीवार कैसी है? फिर भी शैतान लड़वाता है। हम विश्वासी हो गए, हम बपतिस्मा लिए, हम कलीसिया में जाते हैं, हम वचन पढ़ते हैं, और हम जब शादी करते हैं तब कहते हैं कि हमारे जात में से लड़की को ढूंढो, हमारे जाति में से आप लड़कों को ढूंढो, और कहते हैं कि हमको समाज में रहना है, और कहते हैं कि हमको समाज में मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। कौन सा समाज है भाई? जिस समाज ने कभी आपके ओर देखा नहीं कि आप क्या खा रहे हो, आपके दुख में कभी भी वो शामिल हुआ नहीं। वो सिर्फ शामिल होता है दुख में जब आदमी मर जाता है, शर्म के नाते, और समाज के बुराई के कारण वे आपके मौत में, आपके जनाजा में शामिल हो जाते हैं। उसके अंदर उनको कोई भी आपके विषय में प्रीति भाव नहीं है। लेकिन समाज क्या कहेगा इसके लिए? मौत के समय में वो आपके पास आते हैं। लेकिन उसके पहले समाज कभी भी आपके जीवन में कुछ भी दखलंदाजी नहीं करते। ना आप क्या खा रहे हो, आप पे क्या मुसीबत है, आप किस परिस्थिति में से जा रहे हो, कोई भी समाज का ठेकेदार आपके पास आके आपको नहीं बताएगा, नहीं बचाएगा। केवल मात्र यीशु मसीह ऐसा है कि हर घड़ी में, हर संगति में, हर वक्त में, हर बुरे समय में, हर अच्छे समय में आपके साथ, आपके बाजू में, आपके संगति में खड़ा रहेगा। तो अभी ये जो कहानियां है, जो दुनियादारी की कहानियां है, वंशावली जो है, इसके पीछे मत लगो। हम उस वंश में से आए हैं जो मानव को निर्माण किया। मानव को परमेश्वर ने आदम से बनाया, और हम आदम की संतान है। अगर हम आदम की संतान है तो उसके बड़ा कोई भी वंश नहीं है, कोई भी जात नहीं है, कोई भी धर्म नहीं है। अंतुखिया में मसीह लोगों को एक धर्म निश्चित किया गया। अंतुखिया में कहा गया कि ये ईसाई है, क्रिश्चियन है। क्रिश्चियन ये शब्द अंतुखिया में मिला है, उसके पहले कभी भी नहीं था। अब जब हम ये सब भेदभाव भूल जाएंगे, तब हम एक दूसरे से व्यवहार करेंगे। लेकिन हमें एक होना बहुत जरूरी है। ये तो उत्पत्ति के 6 अध्याय में हम सब विभक्त हो गए, उसके 11वें अध्याय में भी हम विभक्त हो गए। लेकिन हमें उसका जो प्रबंध है, वो आगे का शब्द जो है, उसके तरफ आपको सबको लेके जाना चाहता हूं। वो है परमेश्वर की व्यवस्था का, परमेश्वर का प्रबंध। पढ़िए उसका 2nd भाग, जिसे कहा गया है कि परमेश्वर की अर्थव्यवस्था में उसका बहुत मूल्यवान मापन है, उसका प्रबंध, उसकी व्यवस्था। अब इकोनॉमी का मुख्य मतलब यूनानी भाषा का शब्द जो होता है वो ओइकोनोमिया, ऐसा किया जाता है। ओइकोनोमिया का मतलब होता है मुख्यतः ग्रह का प्रबंध, ग्रह संचालन या प्रबंध और वितरण या बांटना, धन को, संपत्ति को इत्यादि को सूचाता है, दर्शाता है। तो वो जो शब्द है हमारा, वो शब्द को ओइकोनोमिया, ये हमारे अर्थव्यवस्था के बारे में, हमारे धन के बारे में, हमारे घर की व्यवस्था के बारे में,
उसको जो संभालते उसके बारे में सिखाया गया है। हालेलुया। अब पढ़िए दूसरा भाग उसका, वही जो वचन हमने पढ़ा था उसका दूसरा भाग पढ़ेंगे। वहां पे लिखा है परमेश्वर की व्यवस्था। पढ़िए कोई तो भी। पहला तीमुथियुस की पत्री, पहला अध्याय 4 का दूसरा पार्ट। आज का सारांश यह है कि शुद्ध मन और अच्छे विवेक और कपट रहित विश्वास से प्रेम नहीं उत्पन्न नहीं हो। नहीं, वो 4 ही पढ़ना है, 4 का आगे का भाग पढ़ना है। 4 की आधा है। जो 4 का पहला पढ़ा आपने, उसके बाद का पढ़ो, फिर से चौथा पढ़ो। और जहां और उन कहानी पढ़ो पढ़ो, बराबर है। कहानियां और अनंत वंशावलियों पर मन न लगाएं, जिनसे विवाद होते हैं और परमेश्वर के उस प्रबंध के अनुसार नहीं जो विश्वास पर आधारित है। जैसे ही फिर भी कहता है, यहाँ पे जो लिखा हुआ है, परमेश्वर का प्रबंध जो विश्वास पे आधारित है। परमेश्वर का प्रबंध जो है वो विश्वास पे आधारित है। क्या हमारा विश्वास है कि हमारे साथ जो भी घटता है उसके बाद में परमेश्वर हमारे लिए सहायक बनेगा? ये विश्वास हमें रखना बहुत जरूरी है। आज आपकी जो परिस्थिति है, वो परिस्थिति एक दिन परमेश्वर बदलने वाला है, ये विश्वास जरूरी है। यदि आप किसी परेशानी में है, किसी कर्जा में है, घर की समस्या में है, आपको ये विश्वास करना है कि प्रभु इसको बदलने वाला है। हम उसके ऊपर विश्वास नहीं करते। ये प्रबंध है परमेश्वर का कि विश्वास के द्वारा, परमेश्वर का विश्वास वो कहानियां नहीं है जो झुठलाती है, वो वंशावली नहीं है जो हमें बताती है कि तुम कितने वंश में से, कौन से वंश में से, खानदान कौन सा है। ये समाज को चाहिए, समाज की झूठे दर्द को चाहिए, लेकिन परमेश्वर हमें आशीष देता है। यदि हम इस सब बातों से हटके, इनको छोड़ के जब हम परमेश्वर के पास आ जाते हैं, तो परमेश्वर हमें विश्वास की परिभाषा, विश्वास के व्यवस्था में, जो परमेश्वर की व्यवस्था है उसमें लेके चलते हैं। तो परमेश्वर का प्रबंध क्या है? प्रबंध का मतलब क्या है? व्यवस्था। प्रबंध का मतलब क्या है? कि परमेश्वर ने हमारे लिए प्रबंध किया है। मैंने आपको बताया, परमेश्वर ने अपने लिए प्रबंध क्या किया? उसने अपना एक लौता पुत्र स्वर्ग में से आपके लिए और मेरे लिए दिया। हम पापी थे, हम उस लोगों में जी रहे थे, गंदे बातों में रह रहे थे, लेकिन मनुष्य का पुत्र प्रभु यीशु मसीह आया और उन्होंने हमारे सारे मनुष्यत्व को, उसके पापों को, उसके गंदे विचारों को, उसकी सारी बीमारियों को, उसके सारे विचारों को, व्यवहारों को अपने ऊपर लेके उसने उस क्रूस पर चढ़ाया और तभी हम सब मानव जाति को विजय दिया, हमारे पापों को विजय दिया, हमारे सारे गंदे कामों को विजय दिया, सारे बुरी बातों को खत्म करके, हमारे अंदर के सारे उस शैतानी बातों को खत्म करके हमें एक विजय का जीवन। हालेलुया। ये देना जो है वो परमेश्वर की ओर से, लेना जो है वो शैतान की ओर से। शैतान लेते रहता है। आइए हम आगे पढ़ेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय 24 भी आयत। यूहन्ना रचित सुसमाचार 4 का 24, जॉन 4 का 22, जॉन 4:24। परमेश्वर आत्मा है और
अवश्य है कि उसकी आराधना कराने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। परमेश्वर आत्मा है और उसकी आराधना करने वालों ने सच्चाई से और आत्मा से प्रार्थना और आराधना करनी चाहिए। यह आराधना के विषय में कहता है, जब हम आत्मा और सच्चाई से आराधना करेंगे, हमारे सारे द्वार खुल जाते हैं, हमारे सारे आशीष खुल जाते हैं। हम जब आत्मा और सच्चाई से प्रभु के पास प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर हमें आशीष खोल देते हैं, आशीषों की बरसात कर देते हैं, खुश हो जाते हैं। कई बार मैं जोशुआ का सॉन्ग सुनता हूं, जब मैं वो गाना गाता है और कभी कभी वो हल्की सी लचक लेता है, लहर लेता है, सॉन्ग को ट्विस्ट करता है, तो मन को बहुत अच्छा लगता है और मैं मन ही मन खुश होके बोलता हूं, वाह। अब ऐसा बेटा अगर करता है, वाह, जो अपने पिताजी को आनंद देता है और परमेश्वर की महिमा करता है। यदि मैं उसका फिजिकली फादर खुश होता हूं, तो उसका आत्मिक पिता बहुत खुश होता होगा। और फिर जो भी जोशुआ को चाहिए, वो हर प्रबंध के लिए मैं मेहनत करता। हर जो उत्तम पिता है, वो अपने परिवार के लिए उत्तम कब ठहराया जाएगा, काबिल कब ठहराया जाएगा, जब वो अपने घर का प्रबंध ठीक रीति से करेगा। हालेलुया। पिता उसे ही कहना, देखो मेरी बात को ख्याल से सुनो, पिता उसे ही कहना या पिता की औकात उसी को है जो अपने बच्चों का लालन पालन बड़ी ही सावधानी से, बड़ी ही ऊंचे विचारों से, बड़ी ही संस्कृति से और बड़े ही आदब के साथ करता है, वही सच्चा पिता होता है। अब मैं तुलना करता हूं इस संसार के पिता, इसलिए परमेश्वर हमारा पिता है क्योंकि वो हमें ज्ञान से भरता है, वो हमें तहजीब सिखाता है, हम किसका रिस्पेक्ट करना है, हमें किसके साथ संगति रखना है, किसकी संगति छोड़ देना है, कैसे संस्कृति में जीना है और कैसे अदर और आदब से जीना है, और हमारी सारी जरूरतों को वो पूर्ण करता है। इसीलिए वो हमारा पिता है जो स्वर्ग में है। इसी कारण यीशु मसीह ने वो प्रार्थना सिखाई कि हे मेरे पिता तू जो स्वर्ग में है, because Jesus knew very well कि his father is living in heaven। यीशु मसीह ने देखा कि उसका पिता कहाँ है, क्योंकि यीशु मसीह स्वर्ग में से आया था। अब इस संसार के जो पिता है या इस संसार के जो लोग हैं या जिसे लोग गॉड कहते हैं, वो गॉड क्या हमारे को तहजीब सिखाते हैं, समाज में, सोसाइटी में प्यार, सहिष्णुता, शांति, आनंद, ऐक्य, प्रीति के साथ रहना सिखाते हैं या झगड़ा सिखाते, मारा मारी करना सिखाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए वो स्वर्गीय पिता ही हमारा पिता है, क्योंकि वो शांति दाता है। उसने मनुष्य को शांति के लिए अपने एकलौते पुत्र को भेज दिया, जिसके द्वारा हम उसको अब्बा बाप्पा ऐसा पिता और हम अब्बा ऐसा हम उसको आवाज दे सकते। देना फितरत है उन लोगों की जो परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं, और ना देना और लेना सिर्फ फितरत है उस शैतान की जिसके और भी बेटे बेटियां हैं। इसलिए हमें परमेश्वर की आराधना करनी तो आत्मा और सच्चाई से करनी है, और इसी कारण उस खुदावन बाप ने हमें चुना है। इस कारण मैं पहले ही अध्याय में आपको यह सिखाया था। आगे पहले कोरिन्थियों की पत्री 15 का 45 पढ़ेंगे। फर्स्ट कोरिन्थियंस चैप्टर 15 वर्स 45।
हालेलुया। कोई पढ़े प्लीज। पहले कुरिन्थी 15 का 45। ऐसा ही लिखा भी है कि प्रथम मनुष्य अर्थात आदम जीवित प्राणी बना और अंतिम आदम जीवनदायक आत्मा बना। प्रेज द लॉर्ड। पहला आदम जो बना वो आत्मिक शारीरिक बना। दूसरा आदम जो बना वो आत्मा में जीवित करने वाला बना। देखो, सबसे बड़ी धन संपत्ति हम जीवित रहना है। यदि हम जीवित नहीं रहेंगे तो हमारी संपत्ति का कुछ भी फायदा नहीं है। हम धरे के धरे रह जाएंगे। जितना भी कमाया है वो सब यहीं पे रह जाएगा। लेकिन पहले आदम के द्वारा हम विनाश की ओर आए, लेकिन दूसरा आदम जो यीशु मसीह है उसके लिए हम आत्मिक रीति से जिलाए गए। इसके लिए हम जीवित होंगे, आत्मा में जिएंगे तो हमें भरपूर आशीष मिलेंगे। आइए हम अपने चौथे अध्याय की ओर जाएंगे। ये मैंने आपको लास्ट टाइम पहले ही भाग में बताया था, बहुत लोग नहीं थे, इसके कारण मैं बताना चाहता हूं कि जो यीशु मसीह का पिता है वो पिता हमारा परमेश्वर है और वो सप्लाई देने वाला जो है वो प्रभु यीशु मसीह है, और जो पवित्र आत्मा है वो हमें चला रहा है कि हम कैसे चलना चाहिए। मैंने इलेक्ट्रिक का उदाहरण दिया था। इलेक्ट्रिक वायर में ऊपर का कवच है, अंदर में एक तार है और उस तार के भीतर बिजली दौड़ती है जो दिखती नहीं है। इसी समान वो आत्मा जो दौड़ता है वो दिखता नहीं है। वो तार दिख जाती है और ऊपर का सिरा भी दिख जाता है, प्लास्टिक कवर। मेरे प्यारो, इस समय मैं आपको बताना चाहता हूं, वचन के अनुसार नए नियम के द्वारा हम देख रहे थे कि आत्मा कहाँ रहता है, आत्मा का स्थान क्या है, और अपने भीतर पवित्र आत्मा रहने की कुंजी क्या है, वो आज हम देखेंगे। क्या आप सभी लोग मेरे साथ हैं? हालेलुया। आज हम देखेंगे कि पवित्र आत्मा हमारे भीतर रहने के लिए क्या कुंजी है। आइए हम पढ़ते हैं वचन के अनुसार। ये जो आत्मा शब्द है, ये आत्मा शब्द को भिन्न भिन्न भाषाओं में लिखा गया है, जिसका अनुवाद कहीं पर भी शब्दों में बड़े अक्षरों में छपाया जाता है और किस जगह पे उसको छोटे अक्षरों में छपाया जाता है। अनुवाद करते समय उसको जो आइडेंटिटी दिया गया है वो उस बात में को दर्शाती है। रोमियो की पत्री 8 का 2 पढ़ेंगे। किंग जेम्स में लिखा है, उसको मॉडल किया है, आत्मा के ऊपर गहरी प्रिंट दी गई है, डार्क में डाला है, और बाकी जो है बाइबल में उसको फेंट पे किया। जो फेंट में किया गया है वो मनुष्य की आत्मा को दर्शाता है। लिखावट में जो भी प्रिंटिंग फेंट में है वो मनुष्य की आत्मा को दिखाती है, और जो डार्क अक्षर है आत्मा लिखा हुआ वो पवित्र आत्मा परमेश्वर की आत्मा के बारे में बताता है। रोमियो की पत्र में हम देखेंगे 8 का 2। क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पे 2 आत्मा का शब्द है। पहली आत्मा जो है वो मनुष्य के लिए बताई गई है, दूसरी आत्मा जो बताई गई है प्रभु यीशु मसीह में हमें अनंत काल का जीवन देने। हालेलुया। पहले हम मृत्यु में जा रहे थे, लेकिन यीशु मसीह के द्वारा हमें अनंत काल का जीवन मिला है। आज हम सब लोग धन्यवाद देना चाहिए यीशु मसीह को,
खुदावन बाप को कि हम मर रहे थे, नरक में जाने वाले थे, लेकिन आज हर घर प्रार्थना घर के जो सदस्य मेरा वचन सुन रहे हैं, आज आप विश्वास के साथ स्वर्ग में चले गए हो। आज ही आप पिता के साथ में आनंद मनाओ, क्योंकि परमेश्वर ने हमको उसमें से बचाया। विश्वास के द्वारा हमने बपतिस्मा लिया, और हमने बपतिस्मा लेने के बाद में विश्वास के द्वारा ही हमारा उद्धार हुआ है। और हमारा यदि उद्धार हुआ है तो प्रभु यीशु मसीह में हम स्वर्ग के वाली हो गए हैं, स्वर्ग के राज अधिकारी हो गए हैं, स्वर्ग राज्य में हमारा पद निश्चित। कोई कहे तुम बाइबल नहीं पढ़ते, कोई कहे तू पापी, कोई कहे तू नादान, लेकिन यही समझना भाई, मैं जाने और मेरा खुदा जाने हमारा क्या रिश्ता है। उनको रोमी 8:2 बताना। रोमी 8:2 फिर से पढ़ो। क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। जीवन की व्यवस्था पाप और मृत्यु है। जो भी इंसान इस पृथ्वी पे आया है वो मरने वाला है, वो पाप में जीता है और मरता है। लेकिन परमेश्वर की कृपा के कारण आज हमें यीशु मसीह के द्वारा हमारे उन पापों को, हमारे उस जीवन को बदल के हमें सार्वकालिक जीवन मिला है। हालेलुया। हमें सब बहुत आयत का जीवन प्राप्त हुआ है। आगे पढ़े, छठा उसका जो वचन है उसमें आत्मा जो शब्द गया कहा गया है, वो आत्मा शब्द बड़े इसमें छापा गया है। और 5वें पद में छोटा, पढ़िए हम 4था और 5वां पद उसका ही। रोमियो 8 4था पद और 5वां पद। इसलिए की व्यवस्था की विधि हमें जो शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं पूरी की जाए, क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। यहाँ पे लिखा गया है जो शारीरिक व्यक्ति है वो शारीरिक बातों पे मन लगाता है, और आत्मिक व्यक्ति है आत्मिक बातों पे मन लगाता है। मेरे प्यारे भाइयों, इस समय में हर लोग शारीरिक जीवन जी रहे हैं। भले वो मसीह है, भले चर्च को जाते हैं, उनके जीवन में बड़े बड़े चमत्कार हो गए हैं, लेकिन फिर भी उनके जीवन में कुछ बातें आ जाती है तो वो कहते अरे बाप रे, ये कैसे क्या हो गया, ये कैसे क्या हो गया। यदि किसी का कोई मर जाता है तो कहते प्रभु ने ऐसा क्यों किया। कोई भी योग के समान नहीं कहता, लेकिन आज भी हमारे कुछ विश्वास जन भाई है जो कहते कि प्रभु ने दिया है, प्रभु ने लिया है, प्रभु ने हमको दिया है, प्रभु ही लेगा। लेकिन प्रभु कभी कभी लेता नहीं है, शैतान। अय्यूब की किताब में हम पढ़ते हैं कि जो मारे गए, फिर से मैं कह रहा हूं, अय्यूब की किताब 7:12 पढ़िए। अय्यूब की किताब 1 अध्याय 7 से 12। थोड़ा कोई पढ़ने में मदद करिए। मेरा क्या अय्यूब, कोई भी भाई या बहन वचन पढ़ने में सहायता करे, या फिर मुझे निकाल के बैठना पड़ेगा। कितना बोले सर, बोले। हाँ, अय्यूब की किताब उसका 1 यहोवा ने शैतान से पूछा,
पूछा, तू कहाँ से आता है? शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, पृथ्वी पर इधर उधर घूमते फिरते और डोलते डालते आया हूँ। यहोवा ने शैतान से यहाँ पे वचन ऐसा कहता है कि शैतान कहा, मैं पृथ्वी से टहलते टहलते और डोलते डोलते आ रहा हूँ। ये टहलने का काम और डोलने का काम हमारे मनुष्य का नहीं है, शैतान का है। आज भी लोग काम धंधा कुछ करते नहीं है, दिन भर टहलते रहते हैं और डोलते रहते हैं, शाम को फिर से डोलते डोलते घर को आ जाते। हालेलुया। आगे पढ़िए। क्योंकि यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है? क्योंकि उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है। हाँ, आगे। शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, क्या अय्यूब परमेश्वर का भय बिना लाभ से मानता है? क्या तूने उसको और उसके घर की और जो कुछ उसका है उसके बातों उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा? तूने तो उसके काम पर आशीष दी है और उसकी संपत्ति देश भर में फैल गई है, परंतु अपना एक मिनट सिस्टर, यहाँ पे हमें पता चलता है यदि परमेश्वर का भय हम मानते हैं, परमेश्वर की आज्ञा से जानते हैं और परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं, तो हमें धन संपत्ति पूरा हमारे राष्ट्र में परमेश्वर आशीषित करता है। और आगे बढ़िए। परंतु अब अपना हाथ बढ़ाकर जो कुछ उसका है उसे छू, तब वह तेरे मुंह पर तेरी निंदा करेगा। यहोवा ने शैतान से कहा। ओके, अभी सुनिए, शैतान परमेश्वर को कह रहा है, हे परमेश्वर, तू अभी क्या कर, ये जो तूने हाथ रखा है, अब तेरा हाथ आगे कर और उस योग को छू ले, ताकि छू मतलब वो जो हाथ दिया है वो सब तेरी संपत्ति उसकी खींच ले तू। मतलब शैतान को भी अधिकार नहीं, जो हमें आशीष दिया है परमेश्वर ने, वो शैतान नहीं छीन सकता। हालेलुया। इससे मैं कह रहा हूं, ये वचन ध्यान से देखो, यदि परमेश्वर ने आपको आशीष दिया है, आपके संतान को आशीष दिया है, अपने धन को आशीष दिया है, आपके बिजनेस को आशीष दिया है, कारोबार को पूरे राष्ट्र में फैलाया है, शैतान भी उसको हाथ नहीं लगा सकता विदाउट परमेश्वर के परमिशन। और वो शैतान ही परमेश्वर को अभी कह रहा है कि तू अपना हाथ लगा के उस अय्यूब को हाथ लगा, फिर वो मुंह हाथ लगा, मतलब उसको तू छू और सब निकाल ले, ऐसा शैतान को कहता है। शैतान परमेश्वर को कहता है, लेकिन परमेश्वर नहीं। परमेश्वर आगे पढ़िए। यहोवा ने शैतान से कहा, सुन, जो कुछ उसका है वह सब तेरे हाथ में है, केवल उसके शरीर पर हाथ न लगाना। तब शैतान यहोवा के सामने से चला गया। अब देखिए, सुनिए, ये शैतान और परमेश्वर के बीच हो रही वार्तालाप है। क्या अय्यूब को ये पता है? बिल्कुल नहीं। अय्यूब नीचे पृथ्वी में है और ये जो वार्तालाप चल रही है ये स्वर्ग में ऊपर चल रही है। और ऊपर में हमारे विषय में क्या चर्चा होती है शैतान के सामने, परमेश्वर के सामने, ये हमें पता नहीं होता। लेकिन अब मैं जो महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूं, तो परमेश्वर ने सारी धन संपत्ति सारा वो शैतान के हाथ में दे दिया। उसने कहा कि ले, अब ये तेरे हाथ में है, लेकिन उसके शरीर को, उसके प्राण को नहीं छूना। देखो, हमारे पापमय शरीर का कुछ भी हो सकता है, लेकिन यदि परमेश्वर ने हमसे कहा है, तो यदि पाप में, रोमियो के पत्र में लिखा है, पाप के कारण शरीर मर भी गया हो, तो आत्मा तो सजीव है, अमर है, वो परमेश्वर के पास। हालेलुया। रोमियो 8 में लिखा हुआ है। अभी पढ़ना नहीं, अभी उसके आगे पढ़ो, ईयोब की पुस्तक में से आगे पढ़ो। तेरा ब्रदर। ओके, आगे
हाँ, एक दिन अय्यूब के बेटे बेटियां बड़े भाई के घर में खा रहे और दाख मधु पी रहे थे। तब एक दूत अय्यूब के पास आकर कहने लगा, हम तो बैलों से हल जोत रहे थे और गदहियां उनके पास घर चर रही थी कि सभा के लोग धावा करके उनको ले गए और तलवार से तेरे सेवकों को मार डाला, और मैं ही अकेला बचकर तुझे समाचार देने को आया हूँ। आगे आगे पढ़िए, आगे पढ़िए। वह अभी यह कह ही रहा था कि दूसरा भी आकर कहने लगा, परमेश्वर की आग आकाश से गिरी और उससे भेड़ बकरियां और सेवक जलकर भस्म हो गए, और मैं ही अकेला बचकर तुझे समाचार देने को आया हूँ। अब मुझे एक बात कहनी, यहाँ पे जो भी हो रहा है, कोई लोग मर रहे हैं, सेवक तलवार से कट रहे हैं। अब उसने कहा कि आग स्वर्ग में से आके तेरे सारे भेड़ियों को जला दी। क्या ये आग परमेश्वर की ओर से थी? सिस्टर, वहां पे लिखा है क्या ये आग जो उसने कहा, क्या वो परमेश्वर की? जी नहीं थी, आग परमेश्वर की ओर से नहीं थी, ये शैतान परीक्षा ले रहा था। बढ़िया, ये समझ लो, ये बात पल्ले बांध लो। लेकिन वहां पे बताया गया है, वहां पे क्या लिखा है, पढ़िए। वो क्या कहता है, बोलने वाला क्या बोल रहा है, पढ़िए। अय्यूब से बात कर रहा है इंसान, क्या? परमेश्वर की आग आकाश से गिरी और उससे भेड़ बकरियां और सेवक जलकर भस्म हो गए, और मैं ही अकेला बचकर तुझे समाचार देने को आया हूँ। किसकी आग बता रहा है वो? परमेश्वर की आग। क्या ये परमेश्वर की आग है क्या? नहीं, यही बिल्कुल यही आज झूठे लोग आपको दिखाते हैं, ये आग स्वर्ग में से आ रही है, परमेश्वर की आग है, ये है, वो है, फलाना है। लेकिन हम अच्छी तरह जानते हैं परमेश्वर की आग किसी का भी नुकसान नहीं करती। परमेश्वर की आग अपने को ऊपर चढ़ाती है, अपने को बढ़ाती है और अपना कभी भी नुकसान नहीं करती। यस, आमेन। आपको अगर शैतान की आग को बुझाना है, शैतान की झूठी आग को जो भस्म करने वाले हैं, अपने भेड़ों को, अपने बच्चों को, अपने परिवार को जला के भस्म करने वाली आग से बचना है, तो आपको पवित्र आत्मा की आग से भरना बहुत जरूरी है। परमेश्वर की आग हमारा नुकसान नहीं करेगी। इसका उदाहरण अय्यूब की और मूसा से है। मूसा ने क्या दर्शन देखा था? मूसा ने देखा कि पेड़ जल रहा है लेकिन जल नहीं रहा है, और शैतान ने, वो राजा ने, अबशालोम राजा ने शद्रक, मेशक, अबेदनगो को आग की तपती भट्टी में फेंक दिया। जो आग जलाने वाली थी, जो आग भस्म करने वाली थी, जो आग अय्यूब के समय में जली थी, वो आग में जल के भस्म होने वाले थे। लेकिन वहां पे 3 नहीं 4 लोग देखे गए, और उस चौथा था जो यीशु मसीह, और वो आग उनको जला नहीं पाई, क्योंकि उन तीनों के भीतर पवित्र आत्मा की आग थी, उसका सामर्थ्य था, तो आग को जला नहीं पाई। यस, आमेन। आगे पढ़ो। ये झूठे लोग पहचानना सीखो, आप झूठी भविष्यवाणी पहचानना सीखो। ये कैसे सीखेंगे? हमारे भीतर जब पवित्र आत्मा, ये आत्मा सच्चाई से हम प्रार्थना करेंगे, आत्मा की सच्चाई को हम ढूंढेंगे, आत्मा की सच्चे दिल से हम आराधना करेंगे, तो तुरंत पता चलेगा ये किसकी आग है। बहुत चर्च में, बहुत कलीसिया में, बहुत परिवार में ये आग लगी है, शैतान की आग, जिस आग के द्वारा हर परिवार जल के भस्म हो गया है। तरुण युवती इस आग के द्वारा जल के भस्म हो गई है। और जैसे योग के घर में था, वैसे आपके भी घर में, आपके जवान, आपके बुजुर्ग, आपके पति, आपकी पत्नी, इनमें भी ये झूठी आग लग चुकी है, जिस कारण परिवार तहस नहस हो रहा है, बच्चे हमसे तहस नहस हो रहे, परिवार उजड़ जा रहे हैं। लेकिन उस आग को मिटाने के लिए आपको आज ही घुटना लगा के परमेश्वर सामने कहना है कि तेरी पवित्र आत्मा की आग से हमें भर दे प्रभु, ताकि हम इस आग में से बाहर निकल
और Yes, हम amen. प्रभावी होंगे। थोड़ा आगे पढ़िए। वह अभी यह कह ही रहा था कि एक और भी आकर कहने लगा, कसदी लोग तीन दल बांधकर ऊंटों पर धावा करके उन्हें ले गए और तलवार से तेरे सेवकों को मार डाला, और मैं ही अकेला बचकर तुझे समाचार देने को आया हूँ। अब ये परेशानी आप देखो, हर तरफ से आयु पे संकट आ रहा है, हर तरफ से बुरे समाचार आ रहे हैं, कोई भी आनंदित समाचार नहीं था। उसका परिवार अच्छा था, आनंदित था, और जब देखा परमेश्वर ने पूछा, उसके बाद में उछल पुछल उसके घर में चालू हो गई। लेकिन कभी भी परमेश्वर को अय्यूब ने दोष दिया है ये हमने पढ़ा नहीं। अय्यूब कहता था कि जो परमेश्वर का था वो परमेश्वर लेके गया। आज लेकिन हम हमारे जीवन में जीते समय यदि कोई परेशानी हमारे जीवन में आती है, यदि कोई हमारे घर में मर जाता है, हमारा एकलौता पुत्र हो, हमारा बेटा हो, उसकी गलती के कारण एक्सीडेंट से, दारू से, शराब से, क्षमा करना, शराब से, बीड़ी से, कैंसर से, तंबाकू से, गुटखा से मरता है, तो हम परमेश्वर को दोष देते हैं। और क्या परमेश्वर तुम्हारे बेटे को दारू पिलाता है? क्या परमेश्वर तुम्हारे बच्चे को बुरे संगति में रखना चाहता है? नहीं प्यारो। लेकिन हम हमारे जो शारीरिक विचार है, शारीरिक मन, रोमियो 8:2 के अनुसार हम अपने शारीरिक मन को हम परमेश्वर की ओर नहीं डालते, लेकिन आत्मिक रीति से हमको जीना है। तो हमें जब हम आत्मिक रीति से जिएंगे तो शरीर की सारी वासनाओं को, शरीर के सारे गंदे पापों को हम दूर करेंगे। इसी कारण मेरा कहना है कि यदि हमें श्रीमंत बनना है, यदि हमें धनी बनना है, आत्मा में पहला धनी बनो, फिर परमेश्वर आपको शारीरिक रीति से भी धनी बना। आइए हम पढ़ेंगे पहले कुरिन्थियों की पत्री 6:17। फर्स्ट कुरिन्थी 6:17। पहले कुरिन्थी 6:17। और जो प्रभु की संगति में रहता है वह उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। हालेलुया। क्या आप सब हालेलुया बोलेंगे? देखो, हालेलुया। क्या वो आपको बुझा पाएगा? क्या वो आपको जला पाएगा? क्या वो आपके इसमें कुछ कर पाएगा? नहीं। लेकिन हमें शैतान प्रभु से मिलना नहीं देता, शैतान हमें प्रभु की संगति में रहना नहीं देता, शैतान हमें बुरे लोगों की संगति में डालता है, फेसबुक, मीडिया, ट्विटर के संगति में डालता है, गंदे गंदे चित्रों के संगति में डालता है, गंदे गंदे बातों के संगति में डालता है, और शैतान ही हमारे जीवन को नाश करता है। जो शारीरिक कर्म है वो शारीरिक कर्म, व्यभिचार, पाप शैतान हमसे करवाता है, और वो कहता है कि कुछ नहीं होता। देख, कुछ हो गया क्या? जब एक बार हम पाप किया तो कुछ नहीं होता, फिर हम बार बार करते और मर जाते हैं। हम मर जाते फिर भी हमको पता नहीं चलता, क्योंकि अब वो पाप हमारे जीवन में बढ़ रहा है, वो पाप ही हमारे जीवन में जी रहा है, और वो पाप ही हमको शर्मिंदा कर रहा है। उसे उखाड़ के फेंक दो और कहो कि प्रभु आज मैं तेरे संगति में आना चाहता हूँ, परमेश्वर तू मेरे साथ रहे, मैं तेरे साथ रहूं, तेरी आत्मा मेरे भीतर रहे, मेरी आत्मा तेरे संगति में रहे। ऐसा जुड़ जाएगा और पूरा हम पूरा जीवन विजय में। आमेन, आमेन, आमेन। आगे पढ़िए, आगे देखिए। फिर आपको किसी के पास प्रार्थना की दुआ मांगने की जरूरत नहीं है, आप खुद दूसरों के लिए दुआ का एक साधन बनोगे। कितने साल हमें दुआ मांगना है, कितने बार बार हमको किसी से प्रार्थना करवानी है, एक दिन हम भी दूसरों के लिए प्रार्थना करेंगे, ऐसा हमें सोचना है। हमारे जीवन के सारे दुख निकल गए, हमारे जीवन की सारी समस्या खत्म हो गई, लेकिन आज हम उन लोगों को छुड़ाएंगे जो हमारे साथ दुख में है, जो हमारे जैसे सुख में नहीं है, हमारे जैसे पीड़ा में पीड़ित है। उनको छुड़ाने के लिए प्रभु हमें बल, हमें सामर्थ्य दे,
हमें प्रार्थना करना सिखा, पवित्र आत्मा से भर, ओ प्रभु ऐसे सामर्थ्य से भर, और फिर वो धन से, संपत्ति से, सामर्थ्य से, ज्ञान से, बुद्धि से, चतुराई से भरता है। हालेलुया। आगे आगे पढ़ेंगे हम 18 ब्रदर। हाँ, व्यभिचार से बचे रहो। जितने अन्य पाप मनुष्य करता है वे देह के बाहर है, परंतु व्यभिचार करने वाला अपनी ही देह के विरुद्ध पाप करता है। देखो, मैं जो अभी आपको बताया वो वचन में बाद में लिखा गया था। जो भी हम पाप करते हैं वो बाहर से करते हैं, लेकिन जो हम व्यभिचार का पाप करते हैं वो देह के द्वारा करते हैं, और उस देह को हम गुलाम कर देते हैं, और हमारे देह में पूरी यातना से हम भर जाते हैं, उसमें से निकल भी नहीं पाते। शराबी तो भी एक बार निकल जाएगा, शराबी तो भी एक बार छूट जाएगा, लेकिन इस वासना के पाप में से, शरीर की वासना के पाप में से निकलना बहुत मुश्किल है। यह तो प्रभु यीशु मसीह की कृपा है कि आपको उसमें से बाहर निकाल सकता है। आइए इस समय का आखिरी वचन पढ़ेंगे, रोमियो 8:10। रोमियो 8:10 पढ़ेंगे। यदि मसीह तुम में है तो देह पाप के कारण मरी हुई है, परंतु आत्मा धर्म के कारण जीवित है। हालेलुया। हम तालियां बजा के प्रभु को धन्यवाद देंगे। आज तक तुमने जो पाप किया हो, यदि आपका शरीर पाप में मर रहा है, कैंसर है, टीबी है, तंबाकू है, गुटखा है, व्याभिचार है, पाप है, शरीर आपका मर भी गया हो, लेकिन यीशु मसीह की कृपा के कारण आज वो उसकी आत्मा के द्वारा यदि हमारे भीतर है, हम जी गए हैं, हम जीवित हो गए हैं। हम प्रभु को धन्यवाद दें कि परमेश्वर की जय हो। हमारा भाई पाप में मरा, हमारा बाप पाप में मरा, लेकिन वो तेरे ऊपर विश्वास करता था, तेरी आत्मा में था, लेकिन वो शरीर अगर विनाश हो गया, आत्मा प्रभु में जी उठा है। हालेलुया। आमीन। आमीन। प्रभु यीशु मसीह का जय। सारी बुराई से, संसार की सारी लालसा से छुड़ाए प्रभु यीशु मसीह। सारे दुख, सारे दर्द, सारे भूत, सारे पिशाच, सारे कर्जों की आत्मा, सारे दुष्ट आत्माओं से छुड़ाए, और आत्मा में बल संपन्न होके स्वर्ग खुल के, स्वर्ग की आशीष तुम्हारे जीवन में रहे, सफलता रहे। सारे जो पापी लोग चंगाई में रहते हैं, खुशहाली में रहते हैं, उससे ज्यादा आनंद और शांति और भरभराट और सब समृद्धि के साथ हम जीना शुरू करें, प्रारंभ करें। विश्वास के साथ कहे, हमारा बैंक बैलेंस भी बढ़ गया है। विश्वास के साथ कहे, परमेश्वर ने हमें बहुत दिया है। विश्वास के साथ कहे, ऐसे रिश्तेदार हमें दिए हैं जो हमारे लिए प्रार्थना करते हैं, हमारे लिए उठाते हैं और हमारा बोझ लेते हैं। प्रभु को धन्यवाद, प्रभु की महिमा करें। May the God bless you। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इतना मैं आपसे कह रहा हूं, एक ही मेरा उद्देश्य है, मैं जैसे आशीषित हुआ हूं उससे डबल, उससे ज्यादा आप आशीषित बने, और आपके द्वारा आपका घर, आपका कुल, आपका समाज ये आशीषित बने, ताकि लोग भी देख सके ये कोई जात नहीं, ये कोई धर्म नहीं, ये कोई भी प्रकार की पॉलिटिक्स नहीं, ये शुद्ध 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 और पवित्र और पवित्र और पवित्र परमेश्वर का प्यार है जो लोगों में हम बांटते हैं।